राहुल ने 5 बड़े नेताओं को मारी लात, बनाई अपनी नई टीम, पार्टी में बवाल। पीएम मोदी की राह पर राहुल गांधी, सोनिया खड़गे की बोलती बंद। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा राहुल गांधी की नई टीम की। इस टीम से पार्टी के अंदर ही बवाल मच गया है, लेकिन राहुल के फैसले पर सोनिया गांधी ने भी चुप्पी साध ली है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल का जो फैसला होगा वो पूरी तरह से सही होगा। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी नई टीम में युवाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, लेकिन उनका ये फैसला अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। पार्टी में जीतकर आए अनुभवी नेता खासे नाराज हैं और राहुल के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। तो क्यों राहुल ने कांग्रेस के पुराने नेताओं को लगाया ठिकाने? क्या राहुल गांधी भी पीएम मोदी की रणनीति अपना रहे हैं? इन सवालों का जवाब हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में आपको देंगे। 2014 और 2019 में सत्ता पर काबिज मोदी सरकार की भूमिका कई मायनों में काफी खास रही, लेकिन इस बार मोदी 3.0 में संसद में पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे जमीन में चल सकते हैं? मान्य आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर 22 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी नई टीम बना ली है। पार्टी ने तीसरी बार असम से चुनाव जीते तेज तरार युवा सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता बनाया, तो केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाकर खास जिम्मेदारी सौंपी। वहीं तमिलनाडु से आने वाले सांसद मणिकम टैगोर और बिहार के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद को लोकसभा में व्हिप बनाया है। इस तरह कांग्रेस ने राहुल की इस टीम के जरिए सियासी समीकरणों को साधने और क्षेत्रीय बैलेंस को बनाने का खास दांव चला है। लेकिन इसके साथ ही राहुल ने अपनी नई टीम में पुराने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चंडीगढ़ से जीतकर आए मनीष तिवारी को उम्मीद थी कि उन्हें राहुल गांधी की टीम में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीपेंद्र हुड्डा भी राहुल गांधी से नजदीकियों के चलते इस टीम का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन राहुल ने उन्हें भी कोई मौका नहीं दिया। दरअसल राहुल गांधी ने इस टीम में सोशल इंजीनियरिंग के समीकरणों को सेट करने की कोशिश की। के सुरेश केरल के दलित नेता हैं, तो मणिकम टैगोर तमिलनाडु के ओबीसी नेता हैं और मोहम्मद जावेद एक मुस्लिम नेता है। दूसरी तरफ गौरव गोगोई असम से हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं। आइए आपको बताते कि राहुल गांधी की नई टीम के सदस्यों के बारे में, जिनके पुराने नेताओं को पूरी तरह से इनके एवज में ठिकाने लगा दिया गया। 8 बार से सांसद हैं के सुरेश। केरल के मवेलिकारा से सांसद सुरेश लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से सुर्खियों में हैं। सदन के सबसे सीनियर होने के बावजूद प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए सत्ता पक्ष की अनदेखी किए जाने के बाद ही उनकी खूब चर्चा हुई। पार्टी ने इस मामले में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा भी। प्रोटेम स्पीकर बने भृतहरि महताब की नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताया था। लोकसभा का स्पीकर अमूमन सर्वसम्मति से चुना जाता है, लेकिन इस बार सहमति न बन पाने की वजह से विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया था, जो कि के सुरेश थे। और के सुरेश केरल से 8 बार के सांसद हैं और उन्होंने मवेलिकारा और अडूर लोकसभा सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। वो पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2009 से अब तक मवेलिकारा के सांसद बने हुए हैं। राहुल गांधी के खास माने जाते हैं मणिकम टैगोर। मणिकम टैगोर को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। टैगोर तमिलनाडु के विरुद्धनगर से 3 बार से सांसद हैं। पिछली लोकसभा में टैगोर पार्टी के व्हिप थे। हाल ही में हुए चुनावों में उन्होंने डीएमडीके के वी विजया प्रभाकरन को 4379 वोटों से हराया। टैगोर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई के जिला महासचिव के रूप में की थी और वो पार्टी में कई प्रमुख पदों पर रहे। मोहम्मद जावेद ने बिहार में बचाई थी पार्टी की इज्जत। 4 बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे 61 साल के मोहम्मद जावेद ने
2019 में किशनगंज से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जेडीयू के सैयद महमूद अशरफ को हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जेडीयू के मुजाहिद आलम को करीब 60,000 वोटों से हराया है। उनके पिता मोहम्मद हुसैन आजाद बिहार में 6 बार के विधायक हैं और कई बार मंत्री रहे हैं। मोहम्मद जावेद पर विश्वास बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 2019 के चुनाव में बिहार में सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था, तब उन्होंने किशनगंज की सीट पर जीत दर्ज करके प्रदेश में पार्टी की इज्जत बचाई थी, जिसकी एवज में उनका प्रमोशन किया गया है और उन्हें राहुल ने अपनी टीम में शामिल करके मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष का व्हिप बनाया गया है। गौरव गोगोई की खास टीम में एंट्री। गौरव गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं और 41 साल के हैं। गौरव गोगोई पिछली बार भी लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता थे। हाल के लोकसभा चुनावों में वे जोरहाट से मौजूदा बीजेपी सांसद टोपोन कुमार गोगोई को 1,44,000 वोटों से हराकर संसद पहुंचे हैं। गौरव गोगोई असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक है। गौरव गोगोई की खास बात यह है कि वो हमेशा हर जगह राहुल गांधी की परछाई की तरह नजर आते रहे, जिससे साफ है कि इस बार उन्हें फिर से उपनेता बनाया गया है। लोकसभा में कांग्रेस को 10 साल के बाद आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। कांग्रेस इस बार 99 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसके चलते कांग्रेस और विपक्ष को लग रहा है कि वो संसद में मोदी को मात दे सकते हैं। लोकसभा में इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में सहयोग देने के लिए जुझारू और मुखर चेहरों को संसदीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उपनेता नियुक्त करने के साथ ही मुख्य सचेतक और 2 सचेतकों की नियुक्ति का पत्र लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया है। इसी को लेकर मोदी ने भी अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस बार भी संसद के दोनों सदनों में मोदी ने अहम जिम्मेदारी अपने पुराने सिपह सलारों को दी है, जो विपक्ष के वार पर पलटवार करेंगे। लोकसभा में अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेता जो हैं वो मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस ने संसदीय टीम से साधा जातीय समीकरण। कांग्रेस के युवा ब्रिगेड सांसदों में मुखर चेहरा गौरव गोगोई को लोकसभा में एक बार फिर से डिप्टी लीडर यहां पर बनाया गया और मणिकम टैगोर को सचेतक के तौर पर राहुल गांधी की संसदीय टीम में जगह दी गई है। गोगोई और टैगोर दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो लोकसभा में मुख्य सचेतक बनने वाले के सुरेश। इसी तरह लोकसभा में मोहम्मद जावेद को भी सचेतक बनाकर मुसलमानों को सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। इस तरह कांग्रेस ने ओबीसी, दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने का दांव तो चला है, वहीं मनीष तिवारी, शशि थरूर, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को लात मारकर बाहर कर दिया गया। वैसे 2019 में कांग्रेस नेताओं के नाराज गुट G23 को कौन भूल सकता है, जिन्होंने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में राहुल और सोनिया का बहिष्कार तक कर दिया था। वो अलग बात है कि कपिल सिब्बल ने सपा का दामन थाम लिया, तो गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बना चुके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की ये मनमानी चलती रही तो पार्टी के कई और नेता इसी तरह के यहाँ पर नाराजगी वाले यानी G23 की तरह कोई और गुट ना बना ले, ये बड़ा सबब है। कपिल सिब्बल। G23 को एकजुट करने में सबसे बड़ी पहल कपिल सिब्बल ने की थी। यूपीए सरकार में अहम मंत्रालय संभाल चुके सिब्बल ने G23 की तरफ से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब वो कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी के समर्थन से बतौर निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं। गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस के पुराने नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। यूपीए सरकार में मंत्री रहे आजाद भी G23 के सबसे सीनियर नेताओं में थे। अब जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। आनंद शर्मा। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा भी यूपीए में सीनियर मंत्री रह चुके हैं। पिछले कुछ वक्त से इनके बीजेपी के संपर्क में रहने की भी बात कही जाती रही, लेकिन उन्होंने हमेशा इसका खंडन किया। हिमाचल विधानसभा चुनावों में वो काफी सक्रिय रहे, लेकिन राहुल गांधी ने इन्हें भी ठिकाने लगा दिया है। मुकुल वासनिक। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और सोनिया गांधी के करीबी रह चुके मुकुल वासनिक G23 में शामिल हुए तो कहा गया कि पार्टी में चंद लोगों को ही सारी ताकत मिलने से वो नाराज थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन इन्हें भी राहुल की टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जबकि ये काफी अनुभवी नेता हैं। मनीष तिवारी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी न सिर्फ G23 गुट के सक्रिय सदस्य रहे, बल्कि पार्टी और उसके कामकाज को लेकर कई बार राहुल और सोनिया के खिलाफ भी बयानबाजी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि पार्टी देर सबेर उनकी विदाई
तय है। ये भी पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी करीबी माने जाते रहे हैं, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी भी विदाई तय मानी जा रही है। वैसे चंडीगढ़ से जीत कर आए, इन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी की टीम में इन्हें भी मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई संसदीय टीम जो बनाई गई है उसमें सिर्फ गौरव गोगोई, के सुरेश, मोहम्मद जावेद और मणिकम टैगोर जैसे नेताओं को मौका दिया गया है। इन 5 नेताओं के बलबूते पर राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में पीएम मोदी का सामना करने को तैयार हैं, ये कहा जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा जो जातीय समीकरण बैठाया गया है वो भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। इधर मोदी ने भी अपनी टीम तैयार कर ली है। 22 जुलाई को बजट सेशन शुरू हो जाएगा, तब देखना होगा किस नेता विपक्ष बनने के बाद 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आगाह किया था कि अब सदन की कार्रवाई एक तरफा चलाने की कोई कोशिश इंडी गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल ने मजबूत विपक्षी एकजुटता का हवाला देते हुए कहा था कि नई लोकसभा में संख्या बल का स्वरूप बदल चुका है और विपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अब देखना यह है कि राहुल जनता के मुद्दे उठाते हैं या फिर बवाल काट कर संसद का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, जो संसद के दोनों सदनों में कई बार देखने को मिला है। देखना यह भी होगा कि राहुल ने जिस नई टीम का ऐलान किया है उसके बाद उनकी पार्टी में कैसे इसके खिलाफ उनके ही अपने नेता आवाज उठाते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।